हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर सिया स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसकी साइंस चैप्टर नंबर 4 मोशन, उसका एक बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों, एक्सेलरेशन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेलरेशन होता है क्या है, कितने टाइप का है, उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं, और जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो, और साथ में जो एक्सेलरेशन के यूज़ हैं या आप ये माने चलो न्यूमेरिकल हैं, वो सारे हम सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। एक्सेलरेशन होता है क्या है बच्चों, देखिए समझिएगा बात को ध्यान से, इधर ध्यान दीजिए। एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, कि आपने किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज की टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब समझाता हूँ आपको। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बोलते हो, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, स्पीड बढ़ गई। मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया, स्पीड बढ़ गई। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि एक्चुअल में स्पीड में चेंज लाना। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज होगी। क्लियर। तो स्पीड में चेंज होगा, कितना चेंज होगा, 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर हम न्यूमेरिकली समझे, मान लो एक गाड़ी चला रहे हो आप, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, आपने उसकी स्पीड 2 सेकंड में 20 कर दी, तो कितना चेंज किया स्पीड में, 10। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना हुआ, 5। 2 में 10 का चेंज होता है तो 1 में कितना हुआ, 5 का चेंज, और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया, 5। एक्सेलरेशन कितना आया, 5। तो यहाँ पर देखिए भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर जो ये वर्ड है ना बच्चों, रेट, यहाँ पर रेट का मीनिंग होता है विद रिस्पेक्ट टाइम। कभी सोचो कि पैसे की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। जब भी साइंस में कहीं पर लिखा जाए द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज, इसका मीनिंग क्या है, वो चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये मीनिंग है इसका। तो टाइम एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। और इसको अगर हम डिफाइन करें, चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, चेंज निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, भाई बाद में कितनी हुई, पहले कितनी थी, दोनों को माइनस कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इतना बड़ा हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट किया हमने, एक्सेलरेशन को डाला ए, ऊपर लगाया वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे वी, ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे यू, इसके ऊपर ही वेक्टर लगाएंगे, और टाइम लिखेंगे टी, टाइम क्या लिखेंगे, टी। क्लियर। तो उसके बाद देखिएगा, अब समझिएगा बात को ध्यान से, ये लिखा भी हुआ, यू क्या यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, ए क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन, और टी क्या यहाँ पर टाइम। अब आपको बताता हूँ इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे बनाएंगे, देखो ये ऊपर क्या है, v माइनस यू, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस होगी, आएगा तो वेलोसिटी, मान लो पहले वेलोसिटी 10 है, बाद में वेलोसिटी 20 होगी, तो 20 में से 10 माइनस किया तो क्या आया, 10। वो 10 क्या है, वेलोसिटी तो है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करें तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर अपॉन में सेकंड, अपॉन में टाइम, और टाइम की होगी सेकंड। क्लियर। इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या होता है रेसिप्रोकल का तरीका, एम अपॉन में एस इंटू, ये 1 ऊपर चला गया, एस नीचे आ गया, तो ये क्या बना, एम अपॉन में एस का स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे इसकी एसआई यूनिट बनेगी। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड फिर से 10 किलोमीटर पर आवर है, और कहता है एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या आएगा, 0, यानी कि कोई स्पीड में चेंज नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ,
यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ना, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या रहता है बच्चों, जीरो। उस केस में एक्सेलरेशन क्या रहता है, जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो उस केस में। अब आ जाए इसके बाद, कहता है अगर वेलोसिटी इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा नाम क्या होता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है, स्पीड बढ़ाई। रिटार्डेशन का मीनिंग क्या है, स्पीड कम करी। ठीक है, अब ये नेगेटिव कैसे आता है समझ लो, ध्यान से समझाता हूँ ये बात भी। मान लेते हैं उसकी स्पीड पहले 10 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड हमने कितनी कर दी, 5 मीटर पर सेकंड कर दी। अब बताओ यहाँ पर इनिशियल कौन है, 10, और फाइनल कौन है, 5। इनिशियल कौन है, 10, और फाइनल कौन है, 5। फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 5 में से किसको माइनस करेंगे, 10 को। ठीक है, और 5 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा, 5। अब नीचे मान लो टाइम लगा लेते हैं, 2 सेकंड है फॉर एग्जाम्पल। टाइम कितना लगा लिया भाई, इस काम को होने में 2 सेकंड लगे। तो यहां से ए कितना आया, माइनस का 5/2 मीटर आ गया नेगेटिव। तो यानी कि जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी कम होती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। आपने उसकी वेलोसिटी कम करी है। ठीक है, क्लियर सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखिए क्या दिया हुआ है। खाली स्लाइड नहीं, अब देखिए क्या है भाई, ए बॉडी इज सेड टू बी पोजेस्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, यूनिफॉर्म। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, किसके बराबर है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसके बराबर है। समझदार हैं आप, इसी के बराबर है ना एक्सेलरेशन। अब आपने क्या किया, अगर वेलोसिटी में चेंज हम इक्वल रखें, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझाता हूं, जब टाइम 0 सेकंड है, जब टाइम कितना है तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 3 सेकंड 2 सेकंड हुए, कितने हुए, 2 सेकंड, तो वेलोसिटी होगी बच्चों 30 मीटर पर सेकंड। और जब टाइम 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकंड। और जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब आप नोट कीजिए, 0 से 1 सेकंड तक कितनी बढ़ी, 10। 1 से 2 तक भी कितनी बढ़ी, 10। 2 से 3 तक कितनी इंक्रीज हुई, 10। 3 से 4 तक कितनी इंक्रीज हुई, 10। हर केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल चेंज हो रही है। चेंज तो हो रही है ना, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, पर चेंज क्या है, इक्वल है। ऐसे को क्या बोलते हैं हम, ये किसका एग्जाम्पल बना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। किसका बना बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर। उसके बाद कहता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या बोलना आपने, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अनइक्वल चेंज कर दो, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड के आपके पास देखिए, ये आ गया क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 4.3 है। एग्जाम्पल नंबर कितना बच्चे, ये 4.3। देखो क्या कहता है, ए बस इज मूविंग, एक बस है जो क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। कैसे जा रही है, स्ट्रेट पाथ पे, हाईवे पे, विद ए वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी से चल रही है बच्चों, 36 किलोमीटर। मान लेते हैं ये बस है, बस बना लेते हैं। ठीक है, ये बस अपनी, ठीक है, कभी सोचो रेडी है, बस है ये। ठीक है, अपना भविष्य देखना है, यहाँ पर रेडी दिखाई देती हुई तुम्हें तो, क्योंकि भविष्य में रेडी लगाएंगे पर क्या करेंगे। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये क्या है, बस है। इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 36 किलोमीटर
पर आवर, 36 किलोमीटर। अब कहता है ड्राइवर प्रेस द एक्सेलरेटर, ड्राइवर ने क्या किया, एक्सेलरेटर को दबाया और फॉर ए टाइम इंटरवल 10 सेकंड, और 10 सेकंड तक दबा के रखा। तो टाइम कितना हुआ, 10 सेकंड तक दबा के रखा बच्चों, 10 सेकंड। और उसके बाद क्या किया, वेलोसिटी पहुंचा दी कहां पर, 54 किलोमीटर पर आवर पर, और बस पहुंच गई मान लो यहां पर, और यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आया। अब आपको पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u, और जो फाइनल होती है वो क्या होती है, v। लिख दिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कहता है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, बस मूव एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बस चलती गई, कुछ टाइम बाद बस यहां पर पहुंच गई, और यहां पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, सेम, कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है, फिक्स हो गई। अब कहता है देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड, ड्राइवर ने सामने कोई चीज देखी और प्रेस द ब्रेक, ब्रेक दबाया। ब्रेक दबाने के लिए बस क्या हुई, स्टॉप हो गई, कम टू स्टॉप इन ए टाइम इंटरवल 5 सेकंड। तो 5 सेकंड बाद क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक टाइम लगा उसको 5 सेकंड, और बस फाइनली क्या हो गई बच्चों, रुक गई, और यहां पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, 0। अब कहता है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द टू टाइम इंटरवल, कहता है दोनों टाइम इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन और जब ब्रेक लगाए दोनों केस का एक्सेलरेशन निकाल लो। इसका अलग निकालना है इधर वाले प्रोग्राम का, और उधर वाले प्रोग्राम का अलग निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकंड में बच्चों, यहां पर टाइम की आवर में है, यहां पर टाइम क्या सेकंड में है, गड़बड़ हो गई। या तो इस टाइम को आवर्स में लेके आओ, या इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बनाओ। ठीक है, अब जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो कैसे करते हैं बच्चों, मैं सिखा देता हूं आपको। u 36 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, ऐसे लिख लिया, इसकी यूनिट ऐसे डिवाइड करके लिख दी, क्या बात होगी। अब किलोमीटर को मीटर बनाना है, किलो का मीनिंग होता है बेटे 1000, क्या होता है 1000 आ गया मीटर, और 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं 3600, कितने होते हैं 3600, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा डाली, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5, और 18 5 2 पे डिवाइड किया 36 18, तो हमारे पास क्या आ गया, 36 को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 5/18 से, किससे मल्टीप्लाई किया 5/, अब आपको याद रखना है इस चीज को। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो क्या करेंगे आप, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। क्लियर, क्योंकि मैंने बना के दिखाया आपको। अब इसको याद कर लो, 5/18 आता है, सो 1000/3600, 1000/3600 5/18 के बराबर आता है। तो यहां से क्या आया, 18 दूनी 36, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई कितना आ गया बच्चों 10, बन गया मीटर पर सेकंड। ये क्या आया u, क्या है ये u। अब v को बना लो, तो v कितना आएगा, 54 को बच्चों 5/18 से डिवाइड किया, 18 3 से 54 होता है, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई की कितना है 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर, अब a का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t टाइम, a निकालना है, v बोले तो 15 माइनस u बोले तो 10 और t बोले तो 10। समझ गए, इस 10 से इस 10 को मत काटना, ये बच्चों कॉमन एरर होता है, पहले माइनस होगा फिर कटेगा, पहले माइनस फिर डिवाइड। तो इसके बाद क्या आएगा भाई a आ गया, यहां से 15 में से 10 गए 5, 5/10। ठीक है, 10 के जगह क्या करो पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या आ गया हमारा, a आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, 10/5 है ना, या 1/2 लिख लो, अगर पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। आप देखो इसको करते हैं, ये u हो गया जिसपे वो चल रही थी, ब्रेक लगाए
फाइनली क्या होगी, रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे। 54 को क्या किया, 5/18 किया, तो ये कितना आ गया, सेम इसकी तरह 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और वो तो 0 है बेचारा, मीटर पर सेकंड में चाहे किलोमीटर पर आवर में फर्क ही नहीं पड़ना उसको, तो वो तो 0 है। अब आपको क्या करना है, ए का फॉर्मूला लगाना है। ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। v बोले तो 0, u बोले तो 15 और t बोले तो 5। इस केस का टाइम 5 है, इस केस का टाइम कितना है, 5। तो देखिएगा माइनस का 15 अपॉन में 5 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। तो आपका एक्सेलरेशन कितना है इस केस का, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए हो भाइयों, ठीक है, समझ गए हो, आ गया समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन करवा गया, एक्सेलरेशन का भी करवा गया और रिटार्डेशन का भी करवा गया एक ही क्वेश्चन में। शाना बहुत है ये एनसीईआरटी वाला बंदा जो भी है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या इसको आप नोट बना रहे हैं तो अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है एज वी लर्नड अर्लियर, ये कभी आपने पहले पढ़ा होगा जिंदगी में, क्या पढ़ा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हाइट से गिराते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड, वो सीधा सीधा नीचे जाता है। क्या करता है, वो सीधा सीधा नीचे जाता है। ओके, बिफोर द टचिंग द ग्राउंड, टच ग्राउंड को टच करने से पहले, while coming down the velocity of object increase and shown in the figure, फिगर में दिखाया गया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है दिखाया गया डायग्राम में। उसका कहता है एट डिफरेंट इंस्टेंट, और अलग अलग इंस्टेंट पर दिखाया गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, किसका निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ ए सेकंड, हर एक सेकंड में आपको बताना है कितना एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। जब आप निकाल दोगे, इज द एवरेज एक्सेलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल ओवर, क्या एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आया थ्रू आउट, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द दिस एवरेज एक्सेलरेशन, और उस एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। करें शुरू कार्यक्रम, समझना बात को ध्यान से भी। देखो पहले वेलोसिटी कितनी है, 0। कैसे होती है बच्चों, 0 सुनो ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, ठीक है, मैंने जब उसको छोड़ा ना हाथ से, जैसे टाइम स्टार्ट हुआ देखना, तो उसने 0 से, अब तो रुका हुआ वो, तो जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 0 से तो बढ़ेगी, मान लो 1 10 हो गई, 20 हो गई, जितनी भी होगी, 0 से स्टार्ट होएगी। तो इस केस में यू क्या होता है, 0 होता है। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, तो यू पता लग गया, वी पता लग गया, ए निकाल लो। फॉर फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड के लिए, ए वी माइनस यू अपॉन में टी, ए का फॉर्मूला लिख लिया मैंने जर्नली। वी कितना है बच्चों, 9.8, यू कितना है 0, टी कितना है 1, तो यहां से सोल्व किया तो कितना आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट करें। देखो अब कहता है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, देखो अब 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी 9.8, 2 पर कितनी होगी 19.6। अब ये इनिशियल और ये फाइनल, दूसरे सेकंड के लिए 4 सेकंड सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड, कमाल नहीं है। तो क्या आया भाई एवरेज एक्सेलरेशन, देखो क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 19.6 और u कितना है 19.8 अपॉन में 1। टाइम तो अभी भी एक है ना, 1 से 2 सेकंड हुए। क्लियर। तो यहां पर देखिए 19.6 में से 9.8 माइनस करेंगे, 9.8 बचता है अपॉन में 1। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। तीसरा केस,
अब आपको देखना है 2 से जब 3 सेकंड हुआ, अब वेलोसिटी कितनी हो गई 29.4, तो 4 थर्ड सेकंड, 4 थर्ड सेकंड। देखिए अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बन गई 19.6 और फाइनल कितनी बन गई बच्चों 29.4। तो ए कितना आया 29.4 माइनस का 19.6 अपॉन 1। तो इसको सोल्व करेंगे हम, माइनस करेंगे तो फिर से 9.8 बचेगा अपॉन 1, और ये कितना आ गया बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ सेकंड के लिए, किसके लिए फोर्थ सेकंड, देखो ए कितना आया, अब वेलोसिटी कितनी है 29.4, अब कितनी हो गई 39.2। ठीक है, अब ये इनिशियल और ये फाइनल, तो क्या आया 39.2 माइनस का 29.4 अपॉन में 1। तो यहाँ से ए कितना आएगा सोल्व करके 9.8 अपॉन में 1, सोल्व किया कितना आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो अपना आंसर क्या आएगा, यस, एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरी सेकंड। सेम आ रहा है ना 9.8 9.8 9.8 9.8। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बच्चे बता देता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है 9.8 आता है, फिक्स रहता है थ्रू आउट पूरे मोशन में, क्या रहता है फिक्स, सेम रहेगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वाला जो चैप्टर अपना आएगा उसमें इसका नाम क्या रख दिया जाता है बच्चों स्मॉल जी, स्मॉल जी, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भविष्य में क्या बनेगा स्मॉल जी बनेगा, यही वैल्यू। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन वाला। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इधर ध्यान दो, ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है नीचे, वेलोसिटी किधर इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी क्या है नीचे की तरफ आएगा, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या रहेगी डाउनवर्ड, क्या रहेगी डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ आपको, देखो कोई क्वेश्चन नहीं अभी, इसके बाद देखते हैं। ये रहा, कहता है व्हाट डज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। पहला कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी क्या हो सेम हो, इधर ध्यान दो भाई, देखो 0 सेकंड पर देखा वेलोसिटी कितनी है बच्चे 20, 1 सेकंड पर देखा वेलोसिटी कितनी है 20, 2 पर भी 20, 3 पर भी 20, 4 पर भी 5, सभी भी 20 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों एक्सेलरेशन जीरो, और जीरो से क्या बनाना आपको हीरो। ठीक है, और ये किसका ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का भी है, किसका है यूनिफॉर्म मोशन। अगर तुम्हें कोई कहे ना कि भाई साहब यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बना दो, पर कैसे बनाना है वेलोसिटी और टाइम में, कैसे बनाना है, तब तो ऐसा बनेगा। अगर कहेगा पोजीशन और टाइम में बनाओ, किस में बनाओ पोजीशन और टाइम में, तो टी और इधर एक्स, तब आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। याद करो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ठीक है, टाइम में और पोजीशन में ऐसा होता है, वेलोसिटी और टाइम में ऐसा होता है। दूसरा केस देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 5 पर कितनी है 2.5, 10 पर कितनी होगी 5, 15 पर कितनी होगी 7.5, 20 पर कितनी होगी 10, हर एक इंटरवल में कितनी बढ़ रही है 2.5, कितनी बढ़ रही है 2.5, कितनी बढ़ रही है इक्वल चेंज हो रही है 1 सेकंड में। और जब वेलोसिटी इक्वल चेंज होती है 1 सेकंड के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन तो बच्चों ये है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, किसका हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है ये, अगर पेपर में आज गया। और किस किस का है, ठीक है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यानी फिक्स। ठीक है, किसका ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बोल सकते हो। अब यहां पर देखिए वेलोसिटी को ध्यान से, जब टाइम 0 था
तो वेलोसिटी कितनी थी 15। जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी 12.5। जब टाइम 10 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी 10। 15 हुआ तो कितनी हो गई 7.5। 20 हुआ तो कितनी होगी 5। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 2.5 घट रही है हर एक सेकंड में। अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी भी क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म। बट अब कैसा है बच्चों, नेगेटिव। अब कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अब क्या बना ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। और लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, रिटार्डेशन। किसका ग्राफ है ये, रिटार्डेशन का ग्राफ है, कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रही है। अब पेपर में अगर आ जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दो, किसका बना दो, नॉन यूनिफॉर्म का, तो कहां पर बनाए, इसे पीछे वाली स्लाइड खाली थी, यहां बना लेते हैं। देखो क्या करना है आपने, ऐसे टाइम लेना बच्चों और ऐसे वेलोसिटी लेनी है, ठीक है। अनइक्वल चेंज कर दो वेलोसिटी में, तो यानी कि आपका जो ग्राफ है कर्व बना दो, ऐसे कर्व। ये तो हुआ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। अगर डिक्रीजिंग के लिए बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, ऐसे बना दो। किसमें, ये वेलोसिटी और टाइम में होना चाहिए। किसमें होएगा, वेलोसिटी और, बोथ आर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दोनों के दोनों किसके एग्जांपल हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल है। ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ में आई बात। ऐसे आप पेपर में अपना क्वेश्चन करके आ सकते हैं बच्चों। तो ये था बच्चों आपका एक्सेलरेशन टॉपिक, न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए, जो जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आए हैं, हमने अपनी तरफ से भी करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। दूसरे बच्चे से शेयर कर सकते हैं आप जो पढ़ना चाहते हैं। तो तब तक हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप क्या करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू बच्चों।